बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ गज़नफ़र अली शाह, रिटायर्ड असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ज़राई तरक्याती बैंक। किसी भी मुआशरे में या अदारे में अगर जुल्म हो रहा हो तो वो अदारा और मुआशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता, वो तबाह हो जाता है। इस तरह मेरे ख्याल के मुताबिक ज़राई तरक्याती बैंक में हमने 35 साल नौकरी की। अब देखो जी, छोटी ईद कुर्बान पर सबको बोनस मिला, हत्ता कि KSS के मुलाजमीन को भी। अच्छी बात है, बोनस मिलना चाहिए। हम मुसलमान हैं तो इस सिलसिले में तमाम मुसलमानों को अपना जो फ्रीज़ा अदा अच्छे तरीके से, आसान तरीके से अदा करें। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे रिटायर्ड मुलाजमीन को उनकी को रिटायरमेंट के मुताबिक भी कुछ नहीं दिया जाता। या तो हमारे ये अपना प्रेसिडेंट यकूब ताहर पट्टी साहब डिक्लेयर करा दें असम्बली से कि जो भी रिटायर्ड मुलाजमीन हैं ये मतलब कि ना मुसलमान नहीं है, ये अकलियत में है। जिस तरह 73 में अहमदी ग्रुप के मतलब असम्बली पास कर दिया, असम्बली में पास कर दिया कि ये लोग गैर मुस्लिम हैं, तो हमें भी रिटायर्ड मुलाजमीन को गैर मुस्लिम करार देकर इनकी जान छूट जाएगी। और ये इस बात पे कभी नहीं कहेंगे कि हमें भी बोनस दिया जाए। इसके साथ जो और मसला बड़ा जुल्म हो रहा है वो ये है कि रिटायर मुलाजमीन के पेंशनें ना इतनी कम रखी हुई हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। अब देखो जी, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसले में भी डिले किया जाए कि किसी तरीके से जज बदले जाएं, किसी तरीके से कोई और इनको हाथ इनके बात आ जाए तो ताकि ये तमाम मुलाजमीन का इस्तेहसाल कर सकें। तो इस सिलसिले में मैं हुकूमत पाकिस्तान बल्कि चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं सैयद हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ, हाथ बांध कर अपील करता हूँ कि आपने जो फैसला किया है इस पर अमल दरामद भी कराएं। इंसाफ वो नहीं होता कि इंसाफ कर दिया, इंसाफ होता हो नज़र आना चाहिए। सब दुनिया को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान में रिटायर्ड मुलाजमीन के साथ ये इंसाफ हुआ है ज़राई तरक्याती बैंक में। अब देखो, हर शोबे में पेंशनें बढ़ती हैं, 10% बढ़ा है, 15%, लेकिन ज़राई तरक्याती बैंक में 2016 से लेकर 21 तक बढ़ाई ही नहीं पेंशन भी इतनी कम है ना पेंशनें कि आप अगर कंपैरिजन किसी भी महकमे से किया जाए तो मेरा ख्याल उनका जो दर्जा चहारम के मुलाजमीन ना, यहाँ ग्रेड 19 के जो ऑफिसर रिटायर होते हैं उनकी दर्जा चहारम की भी पेंशन इनसे ज़्यादा होती है। बात करने का मकसद है कि इनको सुप्रीम कोर्ट पे के फैसला आ चुका है, उस पर अमल क्यों नहीं किया जाता। तो मेरी सदर साहब से, वज़ीर आज़म साहब से, सब अवाने बाला से गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मद्देनजर रख कर इस पर अमल दरामद किया जाए ताकि आपका दुनिया और आखिरत में भला हो। यकीन जानो, ये बूढ़े आदमियों की दुआएं इस मुल्क और कौम का बेड़ा पार कर सकती हैं, वरना ये बूढ़े आदमी बदुआएं देंगे। तो मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।